हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th में हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का स्टडी करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग हिंदी में तुल्यांकी चालकता के नाम से जानते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा भी से सूचित किया जाता है। ये तुल्यांकी चालकता होता क्या है? तो जब किसी विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक के विलयन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बड़े इलेक्ट्रोड के बीच में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस विलयन द्वारा प्रदत्त चालकता को हम लोग तुल्यांकी चालकता के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब, किसी विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर उसके द्वारा प्रदत्त चालकता को हम तुल्यांकी चालकता के नाम से जानेंगे। तुल्यांकी चालकता को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन का गुणनफल, जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 ग्राम समतुल्यांक उपस्थित हो, उसको हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मेरे कहने का मतलब, तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन, उस विलयन के 1 ग्राम समतुल्यांक के आयतन के गुणनफल को हम लोग तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा भी से सूचित किया जाता है। इसको फिर से हम लोग एक बार समझें कि तुल्यांकी चालकता क्या है। तो हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक के विलयन द्वारा प्रदत्त मतलब ऑफर्ड कंडक्टिविटी को, चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसी को दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन का गुणनफल होता है, जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 ग्राम समतुल्यांक प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। ये आपसे कोई जानना चाहे कि तुल्यांकी चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो हम लिखेंगे, जब किसी विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक के विलयन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बड़े इलेक्ट्रोड के बीच रखा जाए, तो उसके द्वारा प्रदत्त चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा भी से सूचित किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसके विषय में हम लोग ये पीछे वीडियो में हम लोग देखे थे। ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक मतलब विद्युत अपघटनी सेल में डाले गए धातु के छड़ को कहते हैं। इसके डिफिनीशन को हम दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं कि विशिष्ट चालकता एवं उस विलयन के आयतन का गुणनफल, जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 ग्राम समतुल्यांक उपस्थित हो, उसको तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा भी से सूचित किया जाता है। ठीक है। विशिष्ट चालकता एवं उस विलयन के आयतन का गुणनफल, जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 ग्राम समतुल्यांक उपस्थित हो, उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा भी से सूचित करते हैं। लैम्डा भी बराबर होता है कप्पा इंटू भी। ये लैम्डा भी तुल्यांकी चालकता को डिनोट करता है। ये के कप्पा है जो विशिष्ट चालकता बतलाता है, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये लिखा है हम। ये लैम्डा भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब तुल्यांकी चालकता है। के को कप्पा पढ़ते हैं। कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता को बतलाता है। भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उस विलयन का आयतन, जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 ग्राम समतुल्यांक उपस्थित हो। तो हम लोग अभी
इस वीडियो में देखें तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है? तो किसी विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक के विलयन द्वारा प्रदत्त चालकता को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। अर्थात तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन का गुणनफल है जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 ग्राम समतुल्यांक उपस्थित हो। और इसके आगे हम लोग ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब तुल्यांकी चालकता की इकाई। ये तुल्यांकी चालकता की इकाई भी हम लोग सीजीएस में और एसआई सिस्टम में देखेंगे। पहले हम लोग सीजीएस सिस्टम में देखेंगे। हम लोग अभी पढ़े थे लैम्डा भी बराबर कप्पा इंटू वॉल्यूम, जहाँ लैम्डा भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। मतलब ये लैम्डा भी जो है आपको तुल्यांकी चालकता को एक्सप्लेन करता है, कप्पा विशिष्ट चालकता को, और भी वॉल्यूम है उस विलयन का आयतन जिसमें मतलब ये विलय का ग्राम समतुल्यांक उपस्थित रहता है। ये लैम्डा भी बराबर हम 1/ρ लिख सकते हैं, चूँकि कप्पा बराबर होता है 1/ρ इंटू भी। 1/ρ होता है आपका L/RA के, इसलिए 1/ρ के जगह पर हम L/RA भी लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लैम्डा भी बराबर 1/R इंटू 1/A इंटू भी लिखेंगे। अब सीजीएस में हम लोग ये R प्रतिरोध की इकाई जानते हैं, ओम होता है। L लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होता है। A एरिया की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। भी वॉल्यूम मतलब आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जो भी इसमें जो ऐसे टर्म है उन टर्म की इकाई को हम इस पर डाल देंगे, वैल्यू को डालेंगे। मतलब L की इकाई को, R की इकाई को, A की इकाई को और V की इकाई को। तो हम आगे ये लैम्डा भी बराबर L के जगह पर सेंटीमीटर, चूँकि ये L लंबाई लेंथ की इकाई सेंटीमीटर होता है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। और R रेजिस्टेंस है जिसकी इकाई ओम होता है, ओम लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 1 लिखेंगे। और A एरिया है जिसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। भी वॉल्यूम है जिसकी इकाई सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित रहते हैं विलय का, तो उसके नीचे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर का एक टर्म कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बचेगा ओम, और ये 1 रहेंगे, यहाँ पर बच जाएगा सेंटीमीटर मतलब cm इंटू सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इक्विवेलेंट है ना, बाई ग्राम इक्विवेलेंट। फिर इसको हम लैम्डा भी बराबर 1/ओम को ओम इन्वर्स लिखेंगे, 1/cm को सेंटीमीटर इन्वर्स लिखेंगे। ये सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर ले आएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लैम्डा भी बराबर ओम इन्वर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो ये बच जाएंगे स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लिखे cm स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो इस तरह से ये तुल्यांकी चालकता की सीजीएस इकाई हो जाएगा ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हम लोग इसको याद रखेंगे कि सीजीएस में तुल्यांकी चालकता की इकाई जो है आपको ये ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन या करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि तुल्यांकी चालकता की सीजीएस इकाई क्या है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होंगे, तो हम लोग इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। मतलब तुल्यांकी चालकता की सीजीएस इकाई ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स होता है। तो इस तरह से ये हम लोग तुल्यांकी चालकता की सीजीएस इकाई को देखें। और हम लोग देखेंगे एसआई इकाई। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की एसआई इकाई। मतलब सीजीएस सिस्टम में हम लोग देखेंगे, ये सीजीएस नहीं इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे। सीजीएस में हम लोग देख लिए, एसआई सिस्टम में हम लोग
ये लिखेंगे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, लेमडा भी बराबर कप्पा इंटू वॉल्यूम। फिर नीचे लिखेंगे लेमडा भी बराबर कप्पा की जगह लिख देंगे 1/ρ, ये भी रहने देंगे। फिर लिखेंगे लेमडा भी बराबर 1/ρ के जगह पर हम लिखेंगे L/RA इंटू भी। लेमडा भी बराबर फिर इसको लिखेंगे 1/r इंटू L/A इंटू भी। ये लेमडा भी बराबर हम लिखेंगे ये 1/r के जगह पर c, चूँकि c कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग 1/r के जगह पर c लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू का चिन्ह देंगे, L/A लिखेंगे इंटू भी। ये लेमडा भी ये कंडक्टिविटी की ये इकाई साइमन होता है, जिसको हम एस से सूचित करते हैं, एस लिखेंगे। और एल लेंथ की ये एसआई इकाई मीटर होता है, जिसको हम एम लिखा। और एरिया का एसआई इकाई मीटर स्क्वायर होता है, जिसको एम स्क्वायर लिखे। वॉल्यूम का एसआई इकाई मीटर क्यूब होता है, इसको एम क्यूब लिखा। और नीचे हम ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, लेमडा भी बराबर S/m हो जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर m से कट जाएंगे, ये बच जाएंगे m³ बाई ग्राम इक्विवेलेंट। फिर नीचे लिखेंगे लेमडा भी बराबर S m इनवर्स m³ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। फिर नीचे लिखेंगे लेमडा भी बराबर S m स्क्वायर, चूँकि ये m³ है और ये इन्वर्स है, इससे एक ठो इसका वैल्यू हट जाएंगे, बच जाएंगे 2, तो S/m² ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाएंगे। अतः इस तरह से तुल्यांकी चालकता की ऐसा इकाई S/m² ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डिफिनीशन, उसकी सीरीज इकाई, एसआई इकाई दिखे। इसके आगे जो है से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में